हाँ तो बच्चा पार्टी क्या सिस्टम चल रहा है? तो बेटे भाई, एक चीज़ सभी ने नोटिस करी हो नहीं करी पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ नोटिस हुई है, मेरे से क्लिक हुई एक बात कि भाई सभी जो यूट्यूबर्स हैं या कोई भी है, आपको DMLT की, VMLT की, BSc-MLT की, MMLT की, BVoc-MLT की, DVoc-MLT की, इन सब की आपको नॉलेज पहुँचाई जा रही है, जो कि अच्छी बात है, नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की। बट अगर आप क्लिनिकल बेसिस पे देखोगे तो आपने कभी ध्यान दिया एक चीज़ को लेकर कि लैब के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ खाली लैब टेक्नीशियन नहीं होता, लैब इंचार्ज भी होता है, लैब कोऑर्डिनेटर भी होता है, लैब सुपरवाइज़र भी होता है, लैब असिस्टेंट भी होता है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है, लैब साइंटिस्ट भी होता है। ठीक है? तो अब उन अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ साथ जो अलग अलग उनके वर्क हैं, ठीक है, उन वर्क के पर्पज़ से उनके मेन काम, ठीक है, और सबसे डाउन लेवल से यानी कि लैब टेक्नीशियन लेवल से जो DMLT करते हैं, DVoc-MLT करते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये लैब टेक्नीशियन का काम होता है। ठीक है, या BA-MLT भी, BSc-MLT नहीं, BSc-MLT थोड़ा अपर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके डेली बेस पे जो आप जॉब का आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई एक लैब टेक्नीशियन सबसे पहला काम उसको क्या आना चाहिए या वो क्या काम करता है। ठीक है, वो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि आप स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हो। किसको करते हो कलेक्ट? स्पेसिमेंस को। स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी अनहेल्दी पेशेंट आया, आपने मतलब डॉक्टर ने उसके जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है वो क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे उनको कुछ टेस्ट रिकमेंड किया, प्रिस्क्राइब किए, और आप उसे लेकर लेबोरेटरी में गए। देन लेबोरेटरी में आपसे आपकी बॉडी से एक फ्यू अमाउंट ऑफ फ्लूइड ले लिया या फ्यू अमाउंट ऑफ यूरिन ले लिया, फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड ले लिया। ठीक है, अब वो जो ब्लड लिया है ना, अब वो लेबोरेटरी में जाएगा टेस्ट होने के लिए, मतलब उसको डायग्नोस करने के लिए। तो वो आपका ब्लड नहीं रहा, वो बन गया आपका स्पेसिमेन, यानी कि आपका ब्लड का सैंपल। ठीक, जिसकी जिसकी टेस्टिंग करके पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत चल रही है। ठीक है, सेकंड जो काम होता है कि लैब टेक्नीशियंस का, वो क्या है? प्रिपेयर द स्पेसिमेन। आपने स्पेसिमेन ले लिया, अब स्पेसिमेन को तैयार करना होता है। तैयार किस पर्पज़ पे करना होता है? थिन होते कि स्मेयर्स बनाना होता है। देखो, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्मेयर्स बनते हैं, जो कुछ थिन बनते हैं, कुछ थिक बनते हैं। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की अकॉर्डिंग आपको वो प्रिपेयर करना है। दैन ड्राई वेट स्पूटम स्मेयर, आपको स्पूटम स्मेयर को ड्राई और वेट करना है। देन सेपरेट ब्लड कॉम्पोनेंट्स, आपको ब्लड के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है। ब्लड कॉम्पोनेंट्स मतलब आपने एक सैंपल लिया होल ब्लड का, ठीक है, अगर आप उसको प्लेन वाइल में डाल दो या फिर SST वाइल में डाल दो, मतलब आप ना वो अपना सैंपल कलेक्ट करते हो। देन आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो 1500 RPM पे, 1500 RPM रोटेशन पर मिनट। ठीक है, फॉर द 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। ठीक, तो आप जब उसको सेंट्रीफ्यूज कर लोगे, आफ्टर सेंट्रीफ्यूज आप देखोगे उसमें सेपरेशन आपको दिखेगा। ठीक है, आपके ऊपर जो लेयर रहेगी वो थोड़ी सी फ्लूइड टाइप में होगी, और नीचे वाले आपके RBC सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। SST में नीचे जाकर जम जाएंगे, क्लोट हो जाएंगे। बट जो CBC के आपके वाइल होते हैं, यानी कि आपकी EDTA वाइल, ठीक है, जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, उस वाइल में नीचे सेटल डाउन तो आपको दिख जाएंगे, सेपरेट हो गए। बट अगर उसको हल्का सा भी शेक करोगे देन वो दोबारा से मिक्स हो जाओगे। ठीक है, वो जमेंगे नहीं नीचे। देन मेकिंग द स्टेनिंग। अब देखो, आपने सैंपल लिया, सैंपल स्लाइड बनाई, अब स्लाइड को क्या करते हो आप? स्टेन करते हो। ठीक है, जैसे कि अब आपने आपका जो 4th पॉइंट है इसमें एग्जामिन करना है। ठीक है, PS4 कमेंट, TB, लंग्स पैक्ट, माइक्रोफ्लैजिया, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट मेजरमेंट, ब्लड ग्रुपिंग, HIV, हेपेटाइटिस B। ठीक है, अब देखो, जब आप कोई स्मेयर बनाते हो, स्मेयर बनाने के बाद आप उसको सूखने के लिए रखते हो। देन आप उसको उसमें क्या करते हो? आप स्टेन करवाते हो उसको। ठीक है, स्टेन का मतलब होता है डाई, कलर करना। फॉर एग्जांपल कि आपका ये व्यू है एक स्लाइड का, आप जो एनालाइज कर रहे हो, अभी आपको इसमें जो दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, सब आपको जैसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अगर आपको ये चीज़ मिल जाए कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इसके अंदर रन करके, मतलब इस स्लाइड पर रन करने के बाद आपके जो न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस को अलग सेपरेट कर सकते हो, आपके ब्लड सेल्स है उनको अलग सेपरेट कर सकते हो, आपका साइटोप्लाज्म है उसको आप अलग सेपरेट कर सकते हो बाय द कलर कोड्स। ठीक है, कुछ आपके अलग कलर के होंगे, कुछ आपके अलग कलर के होंगे, तो आपको डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जामिन किन किन चीज़ों को करते हो जो मैंने आपको ये बता दिए। ठीक, देन आपका 5th रिकॉर्ड ईच स्पेसिमेन विद द रिजल्ट इन दी रिकॉर्ड बुक। देखो, आपने जो भी सैंपल आपने रन किए, उन सैंपल को रन करने के बाद जो भी उनका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप क्या करोगे? आप एक सेपरेटली रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री कर दो कि आपने टेस्ट कर दिया, उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, वो आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
एक लैब के अंदर। छठा काम क्या होता है, रिटर्न द रिजल्ट टू द मेडिकल और नर्स। द लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट दैट ही शी गिव्स। इन इमरजेंसी केसेस ही शी मस्ट गिव द रिजल्ट डायरेक्टली टू द मेडिक एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए, जो एक लैब टेक्नीशियन होता है वो जो भी टेस्टिंग करता है उस टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बिहाफ पे ही, उस पर ही डिपेंड होगी। डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे किसका, पेशेंट का, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप जो एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस मतलब कि आपने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग के बाद आपने जो आपके सीनियर है उनको आपने दी, ठीक है, चेक करने के लिए। देन आपने उसको पोर्टल पे उसकी जो मेजरमेंट्स है वो उसको आपने फिल किया, जो आपके टेस्ट पोर्टल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको प्रिंट किया, आपने उसको अपलोड किया, सॉरी अपलोड किया पहले, फिर आपने उसको प्रिंट किया, देन उसकी रिपोर्टिंग करके आपने रखी। तो इतना लंबा ना करके, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी पेशेंट है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली मेडिक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि डॉक्टर साहब आपका जो पेशेंट है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, इमरजेंसी केस है, उस केस की जो पैरामीटर की वैल्यू ये आई है, ठीक है। नेक्स्ट, कीप द लेबोरेटरी क्लीन। आपको अपनी लेबोरेटरी को बिल्कुल बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। क्लीन द रूम, टेबल, चेयर्स, स्लीव्स, फ्लोर एंड बॉक्सेस। देखो, सिर्फ अपने आप को सैनिटाइज करना दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप जब लैब में काम करते हो तो आपके साथ जो एरिया है वो भी गंदा होगा, आपका फ्लोर भी गंदा होगा, आप जिस चेयर पे बैठोगे वो भी आपका इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। जिस टेबल पर आप करेंगे वो भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। जो आप इक्विपमेंट यूज़ करोगे वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो उन सब की आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लीन द लेबोरेटरी इक्विपमेंट। आप जिस इक्विपमेंट से काम कर रहे हो, आपके पिपेट हो गए, आपके एनालाइजर्स हो गए, आपकी मशीन्स हो गई, ठीक है, आपके काउंटर्स हो गए, उन सबको आपको क्लीन करके रखना है। देन क्लीन द ऑल स्लाइड। देखो, यहाँ पर हमने स्पेसिमेन बनाया था, स्पेसिमेन लिया था, स्पेसिमेन लेने के बाद हमने स्लाइड बनाई थी, स्लाइड के बाद स्टेनिंग करी थी, स्टेनिंग के अंदर एग्जामिन कर लिया, रिजल्ट हमने लिख लिया रिकॉर्ड बुक के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप उस ओल्ड स्लाइड को जिसकी स्टडी हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आपने लिख लिया, जिसकी रिपोर्टिंग आप कर चुके हो, उस स्लाइड को आप क्लीन कर दोगे, उसको वहाँ से हटा दोगे। देन प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑल ऑफ द ऑल वेस्ट, कि आपने जो आपका जो भी वेस्ट उस टाइम पर उस लाइब्रेरी में बना और लाइब्रेटरी में रहा, ठीक है, उसका प्रॉपर्ली अपने BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने उसको डिस्पोज कर दिया प्रॉपर्ली। देन एट, आपका मेंटेन द माइक्रोस्कोप प्रॉपर्ली। आपको माइक्रोस्कोप अपना प्रिपेयर करना होता है। हमेशा याद रखना, माइक्रोस्कोप आप जब भी यूज़ करते हो, यूज़ करने से पहले आप उसको एक बार देख लीजिए कि उसके लेंसेज गंदे तो नहीं है, ठीक है, उसका इमर्शन ऑयल उसका वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है, उसके लेंसेज कंप्लीट है या नहीं है, कोई चीज़ ऐसी हो जो उसमें अटक ना रही हो, ठीक। आपके माइक्रोस्कोप का बल्ब प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें चेक कर लेते हो एक बार, ठीक। उसके बाद ड्राई द डिसेंट और सिलिका जेल फॉर द रीयूज़। उसके बाद क्या करोगे, ड्राई करोगे सिलिका जेल को यूज़ करने के लिए, ठीक है। देन नाइन्थ, आप कहोगे रेगुलरली चेक द स्टॉक ऑफ रिएजेंट इक्विपमेंट एंड आइटम्स एंड फिल आउट द इन्वेंट्री स्टॉक एंड द ऑर्डर फॉर्म दैट यू विल गिव टू द इंचार्ज। देखो, आप जो भी स्टॉक आपके लैब के डिपार्टमेंट में होता है, जिसके लिए आप काम जिसके साथ आप काम करते हो, आपके रिएजेंट्स है, आपके इक्विपमेंट्स है, आपके अलग आइटम्स हैं जो भी हैं, ठीक है, उन सबको आप स्टॉक में आप देखते रहोगे कि अभी ये ख़त्म हो गया तो आपने इसको स्टॉक में चढ़ा दिया, इसका जो एम्प्टी बॉक्स है उस बॉक्स को आपने सेपरेटली रख दिया, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपकी मंथली की पूरी रिकॉर्ड शीट बनेगी ना, कि कितने डब्बे मतलब कितने बॉक्सेस ऑफ रिएजेंट, फॉर एग्जांपल आपका SGPT, SGOT, ALP, एल्काइल फॉस्फेट, आपके इलेक्ट्रिक के पैरामीटर्स है, बिल्डिंग टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनके पैरामीटर्स। तो इनके जो रिएजेंट्स आप टेस्टिंग के टाइम पर जो आप यूज़ कर रहे हो, वो जब खत्म हो जाते हैं, खत्म होने के बाद उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि ये रिएजेंट इस डेट को ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और किससे हुआ है उसके साइन भी। देन 10th आपका क्या है, डू द स्टैटिक्स एट द एंड ऑफ द मंथ एंड फिल लैब स्टैटिक्स फॉर्म। देखो, आपको एक लैब स्टैटिक्स फॉर्म मिलता है, ठीक है, आपको लैब स्टैटिक के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक। और उसको जो भी आपके लैब स्टैटिक्स रहेंगे उनको आपको एक रिकॉर्ड बनाना है मंथली। उस मंथली रिकॉर्ड को बनाने के बाद आपको इंचार्ज को दे देना है, ठीक है, जो लैब का इंचार्ज होता है। देन 11th आपका कलेक्ट द स्लाइड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एवरी मंथ एंड सेंड टू द लैब सुपरवाइज़र। भाई देखो, एक मंथ में जितनी भी आपके स्लाइड्स बनी हैं उन स्लाइड्स को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन जो भी रहेगी आपकी उस मंथ की, उसको आपको स्टॉक लिस्ट में बनाना है, ठीक है। क्या करना है, उसको एक स्टॉक लिस्ट में बनाना है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपको सेपरेट कर देना है कि इतनी थी
ठीक है, आप उसको सेपरेट कर दोगे, जो सही है उसको सेपरेट कर दोगे स्टेलाइजेशन के लिए। ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट रहेगी, जो आपके पूरे मंथ की रहेगी शीट, वो किसके पास जाएगी? सीधा आपके लैब सुपरवाइज़र के पास। ठीक है, तो ये एक लैब टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एवरी टाइम आपने अगर ये वाले पॉइंट्स याद कर लिए तो आप बहुत कुछ इसके अंदर याद कर चुके हो, आप मल्टीपल क्वेश्चन इसके अंदर याद कर चुके हो। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, क्यों आपको एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ LD, ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि बेटे आप फ्रेशर हो नॉन फ्रेशर हो, बट आपको मेहनत से पूरे हार्ड वर्क के साथ अपना पूरा पोटेंशियल देकर, फोकस देकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रैक्टिस अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैब टेक्नीशियन शुड बी अवेयर दैट द पेशेंट्स लाइफ डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ही शी गिव्स, कि जो भी है, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक, व्हाट मैटर इज़ कि लैब टेक्नीशियन शुड बी अवेयर, उसको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि उसकी रिपोर्टिंग के डिपेंड पे ही, उसके रिज़ल्ट के डिपेंड पे ही डिपेंडेंस ही है। ठीक है, क्या है? एक पेशेंट की जान, किसी की जान। ठीक है, अगर वो पैरामीटर्स ऊपर नीचे दे देंगे तो उसके हिसाब से मेडिकेशन या ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, या फिर इंजेक्टेबल चीज़ें चलेंगी, जो भी चलती है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी आप पैरामीटर दोगे गलत। ठीक है, अगर आपने गलत दे दिया, ठीक, उससे क्या हो सकता है? किसी की भी जान जा सकती है। कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट आपने नेगेटिव दे दिया, गया। ठीक है, तो उस चीज़ का आपका बहुत ध्यान करना है। और मुझे कमेंट में बताना कि इसके बाद मैं लैब इंचार्ज के लिए बनाऊँ, लैब कोऑर्डिनेटर के लिए बनाऊँ, या फिर लैब सुपरवाइज़र के लिए, क्योंकि मैं अपने मन से बनाना चाहता हूँ लैब सुपरवाइज़र की। ठीक है, कि इस लैब टेक्नीशियन के बाद एक लैब सुपरवाइज़र क्या काम करता है, उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, उसके क्या क्या डेली टास्क होते हैं जिनके ऊपर उसे काम करना होता है। ठीक है, और अगर आप कहोगे आपको इंटरेस्ट आए तो मैं लैब के डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, समझ लो आपने BMLT कर लिया, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई, अब आपको फ्यूचर देखना है अपना और मास्टर्स लेवल पे या फिर अलग फील्ड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री करते हो तो उसमें और अदर और कौन से भी ऑप्शन है और उनका क्या क्या फ्यूचर है, देन माइक्रोबायोलॉजी, उनमें अदर कौन से ऑप्शन है, क्या क्या फ्यूचर है, देन पैथोलॉजी भी, और देन ब्लड बैंक भी। ठीक है, चलो भाई, जय श्री राम।